Good morning, everyone. Today we'll start with the topic of investigation. हम इसमें देखेंगे what are the changes in the new law and पुराने law में क्या था. So in the first part of the video, we'll see an overview that these are the changes. In the later part of the video, we'll see sections wise change. Means हम उसमें एक डिटेल sections की रीडिंग करेंगे, उसमें देखेंगे ये changes आए हैं. लेकिन उससे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो सबसे पहले अगर देखें कि नाउ द चैप्टर इज 13. इफ यू गो बाय सीआरपीसी उसमें चैप्टर 12 है, ये आपका प्री का क्वेश्चन भी बनता है. तो पहले ये जो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर था वो शुरू होता था सेक्शन 154 से और खत्म होता था 176 पर. लेकिन अब जो सेक्शन शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं 173 से और खत्म हो रहे हैं 196 पर. अगर हम बात करें कि ये चेंजेस क्यों लाए गए, तो हम एक सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि एक तो इसमें विक्टिम राइट्स हैं जो उसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, टाइम बाउंड कर दी गई है. आपने देखा होगा सीआरपीसी में काफी काफी स्थान पर टाइम का जिक्र नहीं था कि ये इस चीज में मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आई है. फॉर एग्जांपल कि अब जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक ईएफआईआर को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है. तो इस तरीके का जो मींस जो सीआरपीसी था वो कॉलोनियल लॉ से ज्यादा प्रभावित था. लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने इसको विद द चेंज इन टाइम हमने इसमें नई अप्रोच डाली है. तो अगर हम एक सिंपल सा एक कंपैरिजन करें तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये सेक्शन चेंज हो गए, राइट. अब इसमें बीएनएसएसएस में नए डिजिटल अप्रोच है, उसमें ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क था. और सबसे बड़ी बड़ी चीज अगर आपने वन वर्ड में किसी को समझाना हो कि इन्वेस्टिगेशन का अब क्या चेंजेस आया, अब इसमें है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच. पहले थी पुलिस सेंट्रिक अप्रोच. कहने का मतलब ये, अब इसमें विक्टिम को बताया भी जाता है कि इन्वेस्टिगेशन आपकी कहाँ पे पहुंच गई है 90 दिन के बीच बीच में. इसमें अब जो है पुलिस को भी एक टाइमलाइंस में फ्रेमिंग की गई है. फॉर एग्जांपल कि उनको कहा गया है कि जब भी आप सर्च करें वीडियो रिकॉर्डिंग करें, तो ऐसी ही तमाम बातें इसमें चेंज है. तो कहने का मतलब कि अब जो है ज्यादा हम विक्टिम्स के राइट को देखते हुए चेंजेस लाए हैं. और अब सबसे बड़ा सवाल जो हर एक के मन में होता है कि एफआईआर के रिलेटेड क्या चीज मेजर चेंज आया है. तो सबसे पहले तो सेक्शंस ही देख लें हम कि पहले सेक्शन 154 था, अब सेक्शन 173 है. दूसरी बड़ी बात, पहले था, अगर आपने ललिता कुमारी का केस लॉ पढ़ा है उसमें कहा है कि और वर्ड शेल यूज्ड है, अभी भी शेल यूज्ड है. उसमें ये चीज थी कि जब भी कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस के बारे में जानकारी हमें मिले, पुलिस ऑफिसर को मिले, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, राइट. अब नए नए में क्या चेंज है, नए वाले में अब भी मैंडेटरी है, राइट. अब भी वर्ड शैल है, अभी मैंडेटरी. लेकिन जो मेजर चेंज आया है, ललिता कुमारी में भी ये चीज बताई गई थी, मेजर चेंज ये है कि अगर कोई ऑफेंस 3 से लेकर 7 साल के बीच बीच में है, उसका पनिशेबल अगर 3 साल से लेकर 7 साल के बीच बीच में है, उसमें जो है वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है. 14 डेज में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी. उस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में अगर तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो वो उसे प्रोसीड करेगा. और एक बात याद रखनी है कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी मे वर्ड यूज्ड है. फॉर एग्जाम्पल कि ये जरूरी भी नहीं है, अगर पुलिस अफसर को लगता है कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए तो एफआईआर लॉन्च करेगा. अदरवाइज अगर वो 3 से लेकर 7 साल के बीच बीच में अगर कोई ऑफेंस है, पनिशेबल है, तो उसके लिए वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, राइट. तो ये रहा कि प्रीलिम अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 3 14 डेज की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है विद द परमिशन ऑफ डीएसपी. और डीएसपी से ऊपर का भी कोई ऑफिसर, मींस मिनिमम डीएसपी से परमिशन लेनी जरूरी है, राइट. ये चीज है, वर्ड में है, ये याद रखना है इसमें. देन अनदर चेंज इज जीरो एफआईआर. अब जीरो एफआईआर एक सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं. जीरो एफआईआर है, फॉर एग्जांपल आप एक सिटी में रहते हो, उसमें आपने देखा होगा कि एक ज्यूरिडिक्शन डिवाइड होती है, राइट. किसी किसी स्थान की ज्यूरिडिक्शन डिवाइड होती है कि ये इस स्थान से चलेगा, ये इस स्थान से चलेगा, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक
चीज समझाऊं कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ दिस इज द फर्स्ट ज्यूरिडिक्शन, राइट? एक ये ज्यूरिडिक्शन है, एक ये ज्यूरिडिक्शन है, और एक इधर ज्यूरिडिक्शन है, राइट? और एक पूरा ये एरिया है। फॉर एग्जांपल ऑफेंस, आप यहाँ पे हो, आपको पता लगा कि मेरे साथ ऑफेंस हुआ है यहाँ पे, राइट, इस एरिया में। आप यहाँ पे भी एफआईआर अब अपनी दर्ज करवा सकते हो। पहले क्या था कि जहां ऑफेंस हुआ है आप वहां पे ही अपनी एफआईआर को लॉन्च करवा सकते थे, राइट? पुलिस ऑफिसर्स कह देते थे कि आपका जुरिडिक्शन उस थाने की बनती है, उस थाने में जाएं। लेकिन अब जीरो एफआईआर से क्या होगा कि आप विदाउट द जुरिडिक्शन आप कहीं भी एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। वो पुलिस स्टेशन अपने आप उस एफआईआर को वहां पे भेज देगा जिसकी वो जुरिडिक्शन बनती होगी। दूसरी बात, अब मैंडेटरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई है कि मैंने बताया ही आपको, सर्चेज, ठीक है जी। सर्चेज के लिए मोबाइल रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा पुलिस अफसर को। दूसरी बड़ी बात, अब ई एफ आई आर भी एक चीज लॉन्च की गई है। इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि अब आप डिजिटली भी एफ आई आर लॉन्च करवा सकते हैं, लेकिन आपको विद इन 3 डेज उसको साइन जरूर करना होगा। एक ये अप्रोच हो गई। अब हम एक प्रॉपर, मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जो जो चेंजेस आए हैं रिगार्डिंग द टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल एज आई हैव सेड, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी 14 डेज का टाइम फ्रेम आ गया है जी, कि अब 14 डेज का, 3 से ऊपर 7 साल से कम हम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। 90 दिन के बीच बीच में हमने विक्टिम को बताना होगा कि दीज आर दी चेंजेस जो हमने बताए हैं। इन्वेस्टिगेशन को अननेसेसरी डिले से कंप्लीट करना होगा, लेकिन जो उसकी है चाइल्ड रिलेटेड, पॉस्को रिलेटेड, उसको 2 मंथ्स में, 60 डेज में कंप्लीट करके हमें बताना होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, अब विद द कोर्ट परमिशन 90 डेज का इन्होंने एक प्रावधान बता दिया। विद इन 90 डेज हमें उनकी परमिशन लेनी होगी। डेली डायरी सबमिशन, इसमें क्या होता है कि जब, जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली बार 155 नॉन कॉग्निएबल केसेस में सीआरपीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि मजिस्ट्रेट को बताना है कि आज कितने नॉन कॉग्निएबल केसेस मेरे पास आए हैं। अब एक डायरी पुलिस ऑफिसर मेंटेन करेगा, उसको मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा कि ये केस लो, आज ये केसेस नॉन कॉग्निएबल के यहाँ आज आए हैं। देन, अब आपको भी पता है, आपने एक केस सुना होगा नूपुर तलवार का, राइट? अगर आपने केस नहीं सुना तो इस चीज में पढ़ लीजिएगा। एक नूपुर तलवार का केस हुआ था, उसमें बेसिकली दिक्कत किस चीज की आई थी? उसमें बेसिकली दिक्कत आई थी एविडेंशियरी एविडेंशियरी वैल्यू, मीन्स फोरेंसिक टीम बाद में लेट पहुंची थी, काफी एविडेंस इधर उधर हो गए थे। अब इन्होंने क्या मैंडेटरी कर दिया है कि अगर 7 साल से ज्यादा पनिशेबल क्राइम है तो आपको फोरेंसिक टीम वहां पे लानी होगी जो एविडेंस कलेक्ट करेगी करेगी। तो अर्लियर ऐसा कोई फोरेंसिक एविडेंस का कोई प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं था, राइट? तो अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के लिए कि अब वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या प्रावधान आया है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 185, अब इसमें इन्होंने प्रॉपर कर दिया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च, जब भी, जो हमारे पहला सर्च था, अब अगर सर्च करना है तो मोबाइल फोन से उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। विक्टिम की स्टेटमेंट भी हो सकती है। मीन्स बेसिकली इस चीज के बारे में बताया है कि अब रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करके रख सकें। अब एक दूसरी कंफ्यूजन जो सबको आती है, दैट इज रिगार्डिंग 167, जिसमें हम पुलिस कस्टडी की बात करते हैं। अब जो सेक्शन 187 बन चुका है, इसको याद करने की एक ट्रिक ट्रिक भी आप याद कर सकते हो कि अब इसमें, राइट, इसमें इन्होंने 167 टू 187, राइट, इट इज 20 का डिफरेंस है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। पहले पुलिस कस्टडी जो होती थी वो इनिशियल 15 डेज की होती थी, आपको पता है। अब पुलिस कस्टडी अब भी 15 डेज की है, लेकिन अगर तो ऑफेंस है 10 साल से कम, तब तो आपको पता है कि फर्स्ट 40 डेज, जैसे चार्जशीट तो हमें पता है कि 60 डेज में फाइल करनी होती है, नहीं तो उसे डिफॉल्ट बिल मिल सकती है। अब वो जो 60 डेज में उन्होंने चार्जशीट फाइल करनी है, जो 10 साल से कम ऑफेंस है,
उसमें इनिशियल जो 40 डेज हैं उसमें पुलिस कभी भी अपने 15 दिन पूरे कर सकती है। पहले तो क्या था कि 1 से लेके 15 तक हो सकते थे। अब 1 से लेके 40 तक कभी भी पुलिस कस्टडी में जा सकता है। पहले तो ये होता था ना, एक बार जुडिशियल कस्टडी में गया उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी सेम केस में नहीं मिलती थी। अब अगर वो ऑफेंस 7 साल से कम है, तो अगर वो ऑफेंस, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ऑफेंस जो 10 साल से कम है, सॉरी 10 साल से कम है, उसके लिए 60 दिन में हमने चार्जशीट फाइल करनी है। उसमें वो जो पहले इनिशियल 40 डेज हैं उसमें कभी भी 15 दिन की कस्टडी दी जा सकती है पुलिस की, राइट। अगर वो 10 साल से ज्यादा है, राइट, देन फिर इनिशियल, आपको पता है कि फिर 90 डेज में हमने फाइल करनी होती है चार्जशीट। उसमें फर्स्ट 60 डेज में कभी भी पुलिस 15 दिन की अपनी कस्टडी पूरी कर सकती है, राइट। नाउ इसके बाद, तो पहले एक और चीज होती थी क्या कि विक्टिम जो है उसको पता ही नहीं चलता था कि इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे पहुंच रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जो है, अब एक विक्टिम को बताना पड़ेगा 90 डेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ पे पहुंची। फॉर एग्जाम्पल हमने इस चीज उस बंदे को अरेस्ट कर लिया, हम ये एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये चीजें। Another thing is now about medical examination. For example, in rape cases, earlier there was no provisions कि कितने दिन में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट देनी है। अब ये 7 डेज का एक पीरियड कर दिया गया है इसमें, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स को 7 दिन के अंदर अंदर उसकी विक्टिम की जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो बतानी होगी। अब हम एक बार जो जो हमने पीछे पढ़ा है इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें मेजरली चेंज आई हैं। सो पहले चैप्टर 12 था, जिसमें थी मैंडेटरी था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आई, उसका एफआईआर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब मे वर्ड यूज है, अगर एसएचओ चाहे विद द प्रायर परमिशन ऑफ मिनिमम डीएसपी, वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करा सकता है 3 साल से ज्यादा बड़े ऑफेंस और 7 साल से कम। पहले टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में ही एफआईआर हो सकती थी, अब एक जीरो एफआईआर का प्रोसीजर आ गया है कि कहीं भी एफआईआर को लॉन्च कराया जा सकता है। फॉर्मेट ऐसा जैसा मैंने बताया कि अब ई एफआईआर भी आ चुकी है, पहले से पेपर बेस्ड की थाने में ही एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगी। पहले था इमीडिएट रजिस्ट्रेशन, एज आई सेड 14 डेज की एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, राइट। अब आ जाते हैं हम एज इन सेक्शन 175 एंड 178 और सेक्शन 185 में देखिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फ्रेमवर्क भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। अब अगर हम देखें कि मेजर सेक्शन का कंपैरिजन करें, एफआईआर का सेक्शन 154 था, अब आ गया 173। पहले 157 था, वो अब बन गया है 176, जैसे प्रोसीजर होता है कि पुलिस कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। 164 ए था, अब 184 बन गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग सर्चेस की मैंने आपको बता दी है, फ्लेक्सिबल अब एक अरेंजमेंट्स हो गए हैं। और एक विक्टिम की जो अपडेट की रिक्वायरमेंट जो पहले नहीं थी, वो चीजें इस चीज में आ गई हैं। अगर हम इस चीज की बात करें तो जो और चेंजेस आए हैं, इम्पैक्ट क्या होगा इसका क्रिमिनल जस्टिस ट्रांसफॉर्म, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर लें। एक तो अब टाइम फ्रेम होने की वजह से हम एक फास्टर इस चीज को टाइम बाउंड प्रोसीजर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज हैं। फोरेंसिक के आने की वजह से अब एक एविडेंस जो है, एविडेंस को वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि हमें स्पेसिफिकली बाद में पुलिस अफसर को लगता है कि हाँ जी इसका जरूरी है, तब तब वो जाकर फोरेंसिक करता था, राइट। अब जो है, अब पहले ही उस चीज का एक मैंडेटरी बना दिया कि 7 साल से ज्यादा होगी तो आपको फोरेंसिक टीम बुलानी बुलानी है। पेडेंसी घटेगी इस चीज से, राइट। जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे केसेस, तो चीजें चेंज होंगी। अब बस हम इस चीज का एक
इन 6 वर्ड्स हम एक ओवरव्यू को खत्म करते हैं, फिर हम सेक्शंस की सीधा अप्रोच करेंगे। कंडीशनल एफआईआर रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी फोरेंसिक एविडेंस हो गया, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो गया विद रेगुलर अपडेट्स, टेक्नोलॉजी आ गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग आ गया है, विक्टिम राइट्स को एनहांस किया गया है, आपको मैंने बताया ही है कि 90 डेज में उसे बताना होगा। फ्लेक्सिबल येट कंट्रोल्ड कस्टडी, इस चीज को कई व्यक्ति एज अ कंट्रोवर्सी देखते हैं कि पहले जो था वो सिर्फ पहले ही हम उसे एविडेंस देते थे कि पहले ही हम उसे कस्टडी में लेकर जा सकते हैं पहले 15 दिन के लिए, लेकिन अब इस चीज को चेंज कर दिया गया है। सो ये क्या बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, ट्रांसपेरेंट बनाता है, और विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच के लिए इस चीज को हम देखते हैं। तो ये सब तो हो गए एक ओवरव्यू। नाउ विल गो बाय सेक्शंस कि ये चेंजेस आए हैं, कहाँ वो सेक्शन में बताया गया है क्या क्या चेंजेस और चेंज की जा सकती थी, ये हम लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में देखते हैं।